सबसे पहले तो सभी छायाकार और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप हमारे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुँचे। आज का मुख्य विषय है कि जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में पंजाब के चुनाव भी आए हैं और हम भी आम आदमी पार्टी को कल ज्वाइन किया है। उसी पार्टी के विस्तार के लिए, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए आप सभी के रूबरू हुए हैं। तो कब ज्वाइन किया और कितने लोगों ने जो है वो ज्वाइन किया है? हम कल 12 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें मौजूदा में सरपंच रहे, नंबरदार, कुछ पंच साथी थे। सभी ने 12 आदमियों ने मिलकर कल पार्टी को ज्वाइन किया है और प्रदेश प्रभारी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, सुशील गुप्ता जी की अध्यक्षता में दिल्ली में ज्वाइन किया है और पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में आए। पहले कौन सी पार्टी में थे? पहले किसी पार्टी का मेरे पास पद नहीं था। मेरे पास जिम्मेवारी जिला सरपंच एसोसिएशन की थी। जिला के सरपंचों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी थी वही मैं निभा रहा था, लेकिन भाजपा को सपोर्ट कर रहा था। तो जो और लोग जो आप गए हैं आप पार्टी में, वो कौन कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? वो सभी इसी पार्टी के समर्थित हैं। कांग्रेस के भी कोई साथी इसमें गए? एक साथी हमारा जो अमर सिंह बंटी जी हैं, ये कांग्रेस समर्थित है, वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता भी। क्यों गए हो? भाजपा से क्यों किया? क्या पार्टी मेरे समेत गुला के सरपंचों के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह, जिन्हें गोपी जी कहा जाता है, वो गए हैं। जितेंद्र सिंह, जो शहीद भगत सिंह पंचायत के सरपंच हैं, वो थे। हरदीप सिंह सरपंच कसौली के थे और अवतार सिंह नंबरदार, मौजूदा नंबरदार शहीद भगत सिंह गांव से, सरदूल सिंह जी अजीत नगर से, दलजीत सिंह नंबरदार अमीन से, बरजिंदर सिंह पंच और हरजिंदर सिंह गोविंदपुरा, अमर सिंह कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता, और जितेंद्र भुल्लर जो हमारे इलाके के बहुत फेमस पंजाबी कलाकार हैं, उन्होंने भी हमारे साथ पार्टी में ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन किया? क्या छोड़ना पड़ा? ऐसे है कि जहाँ तक भाजपा की बात है, मेरे पास भाजपा का कोई दायित्व नहीं था। मैं समर्थन कर रहा था और आम पार्टी में जाने का जो मकसद था या आम पार्टी में जाने की बात आई, पार्टी की नीतियाँ का दिल्ली में हुए कार्य, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सभी मुद्दों को देखते हुए और पंजाब में जिस प्रकार से लोगों ने बहुत प्यार मोहब्बत दी और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे मोहर लगाई, जो वो गारंटी देते हैं, जो वो बात करते हैं, वो उस बात पे अड़िंग हैं, उसको पूरा करने का दम रखते हैं। वही बात वो कमिटमेंट में करते हैं जो वो कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को देखते हुए पार्टी में आस्था जताई है। तो बीजेपी में ऐसा नहीं था? देखिए, अगर ऐसा होता तो हम जाते क्यों? यानी कहीं ना कहीं आपकी अनदेखी की गई सरकार अकेली द्वारा? ये नहीं कह सकते कि मेरी अनदेखी की गई, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी तो था नहीं। लेकिन आप ओवरऑल देखिए कि अनदेखी किसकी नहीं हो रही, कर्मचारी की, व्यापारी की, किसान की, गरीब की, दलित की, किसकी अनदेखी नहीं हो रही? किसी भी क्षेत्र की बात कीजिए, सभी जगह एक ही हाल है। लेकिन भाजपा कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का हम विकास करेंगे, उसको आगे लेकर आएंगे। जब भाजपा ये चीज़ें कह रही है तो फिर अलग राह क्यों चुनी आपने? देखिए, अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति को जाके पूछिए कि क्या उस तक वो सुविधाएं मिली। कहने से बात नहीं बनेगी, बातों से पेट नहीं भरेगा, पेट तो खाना खाने से भरेगा। तो घोटालों में क्या कुछ? नित्य प्रतिदिन मैं क्या आरोप लगाऊं? आप डेली इसी पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू करते हो। घर के ही लोग जब आरोप लगा रहे हैं तो हम क्या बताएं उसके बारे में? आप जब घर के लोग ही कह रहे हैं कि हमारे घर में ये चल रहा है, तो इसमें तो कोई फिर शंका की बात नहीं रहती, मेरे कहने की बात नहीं रहती। गुला में मुख्यमंत्री आते हैं, कुलवंत बाजीगर की उपस्थिति में कहते हैं कि गुला में हमारी सरकार में वो विकास हुए जो पिछले 20 साल में नहीं हुए। वो विकास क्यों रास नहीं आ रहा आपको? देखिए, गुला की राजनीति में पिछली जो पहली टर्म थी उसमें काफ़ी अच्छे काम हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस स्तर पर और जो बात कह के पार्टी आई
उस स्तर पर काम नहीं हुए। आज आप सड़कों के हालात देखिए, गुला से कैथल तक आना हो तो शायद एक बार पेट वाले डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। सड़कों का ऐसा बुरा हाल है। आप पूरे गुला की ही बात क्यों करते हैं, पूरे हरियाणा की बात क्यों नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा की बात क्यों नहीं करते? उसमें देखिए क्या हाल है। अभी शिक्षा चिकित्सा याद आई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि आपके ही पास के सीवन को शहर बनाने की कवायद सरकार ने शुरू की है, तो गांव को शहर बनाने की योजना क्यों पसंद नहीं आ रही, क्या दिक्कत है? शहर को बनाना और उसमें मूलभूत सुविधाएं पैदा करना। आप ये देखिए कि कैथल 89 में ज़िला बना और यहाँ भी म्यूनसिपल कमेटी है। सफाई व्यवस्था का हालात देखिए, ये तो प्रॉपर शहर है, वो ग्रामीण क्षेत्र है सीवन, और आज तक इसको भी 1 साल हो गया प्रोसेस को चलते हुए, एक सिंगल पैसे का काम हुआ बताए। 3-4 साल से सीवरेज का काम चल रहा है, सारा का सारा ऐसा ही पड़ा है। गलियों का, नालियों का, तालाबों का आप हालात ग्राउंड पे जाके देखिए, मेरे कहने से नहीं, आप ग्राउंड पे जाके देखिए। मौजूदा सरकार को नकारना और जो सरकार अभी आई भी नहीं है उसका गुणगान करना कितना उचित है? देखिए, अभी तो गुणगान की जहाँ तक बात है, मैं कल ही ज्वाइन किया है और आज आपके रूबरू हुआ हूँ। कोई भी चीज़ है, अच्छी खुशबू होगी दूर तक फैलेगी। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है, वो उसका प्रचार भी दूर तक होता है। आप दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, लोगों ने 1 बार धोखा खा लिया होगा, 2 बार खा लिया होगा, तीसरी बार कोई धोखा नहीं खाता। 3 बार दिल्ली में सरकार चुनी। उसके बाद पंजाब में देखिए, लोगों ने कितना मैंडेट दिया, विश्वास किया, क्योंकि दिल्ली में अगर काम ना किया होता सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने काम ना किया होता, गारंटी पूरी ना की होती, तो पंजाब में कभी सत्ता में नहीं आ सकते थे। सत्ता में लोगों ने विश्वास किया और 15 दिन का कार्यकाल भगवंत मान जी का आप देखिए, जो उन्होंने घोषणाएं की और धरातल पे काम और आम लोगों की समस्याएं जो उन्होंने कमिटमेंट की कि गरीबों बच्चों को रोज़गार देंगे, पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार देंगे, जिनको पक्के करना है, 35,000 नौकरियां पक्के करने की बात की, 25,000 पहली कलम से उन्होंने नई भर्तियां निकालने का काम किया। ये अपने आप में एक इतिहास दोहराने की बात है। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। जिस व्यक्ति का गले में पटका डाला हुआ है उसी के साथ ही कहते हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक है, अलग राज्य बनाने की कवायद शुरू की हुई है। कुमार विश्वास ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए भाई साहब, हम गंभीर आरोप लगाना एक अलग बात है, उसको साबित करना एक अलग बात है। फिर कोर्ट से वो एप्लीकेशंस जो लगी हुई थी वो रिजेक्ट की हुई। दूसरी बात, खालिस्तान की बात, अब तो ट्रेंड चल पड़ा कि किसी को बदनाम करना है, चाहे वो कितना देश प्रेमी है, उस पे टैग लगा दिया जाए। ऐसे तो खालिस्तानी सत्ता पार्टी ने, जो मौजूदा सत्ता में है, जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे, उनको भी ये टैग लगाया था। क्या कोई आपको खालिस्तानी दिखा? कहने और करने में बहुत अंतर है। किसी पे आरोप लगाना बहुत आसान है, उसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल काम है। चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही? पंचायत चुनाव काफ़ी डिले करते जा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं सरकार की दोगली नीति है कि वो एक तरफ तो कहते हैं आरक्षण नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया कि आप क्यों नहीं चुनाव। देखिए, पिछले लगभग 1.25 साल से ग्रामीण क्षेत्रों के जो 3 टायर सिस्टम है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम हाईजैक किया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास 3 टायर सिस्टम के बिना नहीं हो सकता, और ग्रामीण क्षेत्रों का जब तक चुनाव नहीं होगा, अभी एक अधिकारी के पास 40 से 50 गांव आते हैं एक बीडीपीओ के साथ, वो 50 गांवों में चक्कर भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं वो अपने सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के पास जाके ही रखते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास वहीं से शुरू होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों के 3 टायर सिस्टम, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि फ्री सब कुछ, मतलब कि सरकार के जो वादे हैं, और बीजेपी कह रही है कि फ्री का ऐलान तो कर दिए, सरकार बना ली, लेकिन पैसा मांगने के लिए आप प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंच के 1 लाख करोड़ रुपए कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि ये देश किसका है, ये प्रदेश किसका है? और देश अगर हमारा है, प्रदेश हमारा है, तो मांगने किससे जाएंगे? अपने देश के प्रधानमंत्री से मांगने जाएंगे। एक कोई भी स्टेट है वो किससे मांगेगा? सेंटर से मांगेगा।
किसी दूसरे देश से मांगने गए हैं? और दूसरी बात, क्या वो भीख देंगे इस बात की?